नमस्कार प्रणाम। सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल की स्पेशल लीव पिटीशन पर सुनवाई करते हुए जांच एजेंसी ईडी को नोटिस जारी किया है और 24 अप्रैल तक अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। अदालत में अब इस मामले की सुनवाई 29 अप्रैल को होगी। एसएलपी मामला आखिर क्या है, आइए आज के इस वीडियो में डिटेल में जानते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 15 अप्रैल को कथित दिल्ली उत्पाद शुल्क घोटाले मामले के संबंध में हिरासत से रिहाई की मांग करने वाली दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की याचिका पर प्रवर्तन निदेशालय ईडी को नोटिस जारी किया है। शीर्ष अदालत अप्रैल के आखिरी सप्ताह में मामले की फिर से सुनवाई करेगी, लेकिन ईडी के जवाब का इंतजार किए बिना अंतरिम रिहाई की याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया गया है। जस्टिस संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की एससी बेंच ने मामले की सुनवाई की। इसके अलावा दिल्ली राउज एवेन्यू कोर्ट ने आज उनकी न्यायिक हिरासत 23 अप्रैल तक बढ़ा दी है। उन्हें उत्पाद शुल्क नीति से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में तिहाड़ जेल में भेज दिया गया है। दिल्ली राउज एवेन्यू कोर्ट ने 15 अप्रैल को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 23 अप्रैल तक बढ़ा दी है। आप नेता वर्चुअल कॉन्फ्रेंस के जरिए अदालत में पेश हुए। अदालत ने कहा है कि सह अभियुक्त की भी न्यायिक हिरासत खत्म हो गई है, 23 अप्रैल तक बढ़ाया गया है। बार एंड बेंच ने बताया कि कथित दिल्ली उत्पाद शुल्क घोटाले मामले में हिरासत से रिहाई की मांग करने वाली दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की याचिका पर शीर्ष अदालत 29 अप्रैल को सुनवाई करेगी। उसने ईडी के जवाब का इंतजार किए बिना अंतरिम रिहाई की याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने 15 अप्रैल को आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान को अध्यक्ष के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान वक्फ बोर्ड में कथित अनियमितताओं से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तारी से पहले जमानत देने से इनकार कर दिया है। शीर्ष अदालत ने ईडी के समन में शामिल न होने के लिए खान की खिंचाई की है। ओखला से विधायक खान ने कहा है कि वह 18 अप्रैल को ईडी जांच में शामिल होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने आप नेता और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की याचिका को इस शुक्रवार 19 अप्रैल को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने की याचिका खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की उस याचिका पर नोटिस जारी किया है जिसमें दिल्ली उत्पाद शुल्क घोटाला मामले में हिरासत से रिहाई की मांग की गई है। शीर्ष अदालत अप्रैल के अंतिम सप्ताह में मामले की फिर से सुनवाई करेगी, लेकिन ईडी के जवाब का इंतजार किए बिना अंतरिम रिहाई की याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया गया है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने 21 मार्च को गिरफ्तार कर लिया था। आप पार्टी प्रमुख और संयोजक 1 अप्रैल से तिहाड़ जेल में हैं। दिल्ली उच्च न्यायालय ने 9 अप्रैल को उनकी गिरफ्तारी और रिमांड को बरकरार रखा और उनकी गिरफ्तारी के खिलाफ एक याचिका खारिज कर दी है। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने शनिवार को आरोप लगाया है कि जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल से व्यक्तिगत रूप से मुलाकात करने से मना कर दिया गया है। संजय सिंह ने अधिकारियों पर अमानवीय व्यवहार का आरोप लगाया और कहा कि यहाँ तक कि खूंखार अपराधियों को भी बैरक में मिलने की इजाज़त है। संजय सिंह ने शनिवार को एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान कहा है कि जब अरविंद केजरीवाल की पत्नी ने उनसे मिलने के लिए आवेदन किया तो उनसे कहा गया कि आप उनसे आमने सामने नहीं मिल सकते हैं, बल्कि खिड़की के माध्यम से मिल सकते हैं। ऐसा अमानवीय व्यवहार आखिर अरविंद केजरीवाल के साथ क्यों हो रहा है? एएनआई ने बताया कि दिल्ली सीएम के वकील एडवोकेट ऋषिकेश कुमार ने कहा है कि आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है और इसे चुनौती देना उनके अधिकार क्षेत्र में है। एएनआई की रिपोर्ट के अनुसार ऋषिकेश कुमार ने कहा कि हमने अरविंद केजरीवाल की अवैध गिरफ्तारी को चुनौती दी है। उच्च न्यायालय ने अपने निष्कर्ष में कहा है कि रिमांड आदेश कानूनी है और दूसरी बात उन्होंने कहा कि उनके पास गिरफ्तारी का आधार था। हाई कोर्ट ने आज के फैसले में यही निष्कर्ष निकाला क्योंकि आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है, इसलिए हम आदेश आने का इंतजार कर रहे हैं। एक बार विस्तृत आदेश अपलोड हो जाने के बाद हम इसे यथाशीघ्र उच्चतम न्यायालय के समक्ष चुनौती देंगे। न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा के दिल्ली एचसी पीठ ने कहा कि ईडी के पास पर्याप्त सामग्री थी जिसके कारण उन्हें केजरीवाल को गिरफ्तार करना पड़ा। उन्होंने कहा कि जब उन्हें बुलाया गया तो जांच में शामिल होने से इनकार करने और देरी के कारण न्यायिक हिरासत में रहने वालों पर असर पड़ रहा था। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसकी गिरफ्तारी और रिमांड की जांच कानून के अनुसार की जानी चाहिए, न कि चुनाव के समय के अनुसार। ईडी की ओर से किसी भी तरह की दुर्भावना के अभाव में आम चुनाव से पहले गिरफ्तारी के समय को लेकर केजरीवाल की चुनौती है।
ईडी द्वारा एकत्र किए गए साक्ष्य से संकेत मिलता है कि केजरीवाल ने एक साजिश में भाग लिया और अपराध की आय का उपयोग करने और छिपाने में सक्रिय रूप से लगे रहे। एचसी ने कहा कि ईडी की जांच से व्यक्तिगत रूप से और आपके संयोजक के रूप में उनकी संलिप्तता का भी पता चलता है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करते हुए कहा कि उनकी गिरफ्तारी चुनाव चक्र के बीच में प्रेरित तरीके से की गई थी। उनकी याचिका में उल्लेख किया गया था कि वह गिरफ्तारी लोकसभा 2024 चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के बाद की गई थी। शीर्ष अदालत से तत्काल हस्तक्षेप की मांग करते हुए उन्होंने कहा कि यह स्वतंत्रता में अवैध कटौती का मुद्दा है। याचिका में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव और संघवाद पर आधारित लोकतंत्र के सिद्धांतों पर अभूतपूर्व हमला बताया गया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री की जेल से रिहाई गिरफ्तारी के साथ ईडी ने अपनी प्रक्रिया को निहित स्वार्थों द्वारा इस्तेमाल और दुरुपयोग करने की अनुमति दी है, ताकि ऐसे निहित स्वार्थों के आम चुनाव 2024 के बीच न केवल राजनीतिक विरोधियों की स्वतंत्रता पर आक्रमण किया जा सके, बल्कि निंदनीय भी बनाया जा सके। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने 9 अप्रैल को दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा उनकी याचिका खारिज करने के बाद सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। दिल्ली एचसी ने 2024 के लोकसभा चुनाव के बीच केजरीवाल के राजनीतिक प्रतिशोध के तर्क को खारिज कर दिया और इस बात पर प्रकाश डाला कि मंत्री ने प्रवर्तन निदेशालय द्वारा किए गए 9 समन को नज़रअंदाज कर दिया था। कथित मनी लॉन्ड्रिंग और उत्पाद शुल्क नीति घोटाले मामले में उनके संबंधों के संदेह में केजरीवाल वर्तमान में तिहाड़ जेल में न्यायिक हिरासत में है। बाकी इस वीडियो में आप लोग अपना प्रतिक्रिया दे दीजिए। मिलते हैं हम अगला वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।